एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। वो टॉपिक्स जो आपको डेल्टा एक्सचेंज की ऑप्शन एनालिटिक्स सेगमेंट में मिलते हैं। इन टॉपिक्स को समझना काफी ज्यादा जरूरी है अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स हो, क्योंकि ये आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में डेफिनेटली हेल्प करते हैं। टॉपिक्स जैसे कि IVRV क्या है, ऑप्शन चेन क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, रियलाइज वॉलेटिलिटी, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने जरूर रहना ताकि आपको ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं IV और RV की। IV हमें ये बताता है कि फ्यूचर में मार्केट आखिर कितना वोलेटाइल होता है। IV ऑप्शंस के प्राइस में ऑलरेडी बिल्ट इन होता है और ये मार्केट की एक ब्रॉडर पिक्चर देता है। वहीं RV पास्ट में प्राइस के मूवमेंट को मेजर करता है। बेसिकली ये बताता है कि पिछले पीरियड में प्राइस ने कितना मूवमेंट किया। जब IV RV से ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। वहीं ये ऑप्शन प्रीमियम्स को इन्फ्लेट कर देता है और ये अच्छा टाइम होता है ऑप्शन सेलर्स के लिए टू सेल दी ऑप्शन। वहीं RV अगर IV से ज्यादा होता है तो मार्केट एक्चुअल में काफी ज्यादा वोलेटाइल होती है और ये सिचुएशन ऑप्शन बायर्स के लिए काफी अच्छी होती है। टू इज ओपन इंटरेस्ट। अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में और समझते हैं कि ऑप्शंस के डेटा में ओपन इंटरेस्ट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओपन इंटरेस्ट से हमें ये समझ आता है कि कितने आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के लिए, उस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए। ये एक्चुअल में बताता है कि कितने लोग अभी भी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। OI बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में फ्रेश पोजीशंस बढ़ रही है और मार्केट में ट्रेडर्स की एक्टिविटी भी बढ़ रही है। OI के साथ साथ प्राइस मूवमेंट को भी देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और OI भी ऊपर जा रहा है तो ये एक बुलिश सेंटिमेंट होता है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन OI ऊपर जा रहा है तो ये एक बेरिश सेंटिमेंट होता है। प्राइस ऊपर जा रहा है और OI नीचे जा रहा है तो ये शॉर्ट्स कवरिंग की पोजीशन हो सकती है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है और OI ऊपर जा रहा है तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग की पोजीशंस हो सकती हैं। तो बात हो गई ओपन इंटरेस्ट के बारे में, लेकिन अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नंबर 3, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो चलो बात करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट के चेंज से आप मार्केट के सेंटिमेंट्स को कैसे गेज कर सकते हैं। सिंपली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको ये बताता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए या फिर सब्सट्रैक्ट हुए। अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो वह एज अ सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। स्पेशली ये डेटा ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब वो ट्रेंड को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं और पर्टिकुलरली किसी एक ट्रेंड में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, टेकर्स एक्टिविटी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अमंग ऑल। सिंपली टेकर एक्टिविटी ऑप्शंस के मार्केट में बायर और सेलर की एक्टिविटी को बताता है। ये आपको बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय साइड में है और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स सेल साइड्स में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। टेकर्स की एक्टिविटी से आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई का क्या बैलेंस चल रहा है। इसे ऐसे समझो, अगर बाइंग ज्यादा है तो मार्केट बुलिश हो सकती है, वेयरएज अगर सेलिंग ज्यादा है तो मार्केट बेरिश हो सकती है। नंबर 5, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की बात हमने पहले भी कर ली है, लेकिन इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बेसिकली IV ऑप्शन प्रीमियम में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाई IV ज्यादा प्रीमियम का सिग्नल देती है, वेयरएज लो IV कम प्रीमियम का। हाई IV का फायदा ऑप्शन सेलर्स उठाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ऑप्शन प्रीमियम्स काफी हाई होते हैं। ऑप्शन सेलर्स को हाई प्रीमियम पर सेल करने पर उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। वेयरएज लो IV ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम काफी कम होते हैं और उन्हें सस्ते में प्रीमियम मिल जाते हैं। मार्केट की वोलेटिलिटी को ट्रैक करने से पहले आप ये समझ सकते हैं कि आपको ऑप्शन बायर होना है या फिर ऑप्शन सेलर, जो कि एक मेजर डिसीजन होता है एज एन ऑप्शन ट्रेडर। तो ये सारी डिटेल्स आपको हमारे ऑप्शन एनालिटिक्स सेगमेंट पे मिल जाएगी और क्लियरली वहां एक्सपायरी के हिसाब से आपको डेटा फिल्टर आउट होके मिल जाएगा। इवन अगर आप आर्ली ट्रेड करते हो या इंट्राडे ट्रेड करते हो या पोजिशनल ट्रेडर हो या फिर स्विंग ट्रेडर, आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से ऑप्शन डेटा को एनालिसिस और स्टडी कर सकते हो। तो अगर आप एक्टिव ऑप्शन ट्रेडर हो तो ऑप्शन एनालिटिक्स सेगमेंट को डेल्टा एक्सचेंज में एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये डेटा आपको इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन लेने में डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो और इससे थोड़ी भी हेल्प हुई हो, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर ट्रेडर फ्रेंड सो दैट उनको भी ऑप्शन ट्रेडिंग करने में आसानी हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ एंड स्मार्ट ट्रेडिंग।